नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग जीवाणु जनित रोगों के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं आगे की तरफ। इन माय लास्ट वीडियो, जो अंतिम वीडियो था मेरा, उसमें मैंने आपके पास में डिस्कस किया था। किस चीज़ के बारे में बात किया था मैंने आप लोगों के पास में डिस्कस ये किया था, बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। जीवाणु जनित रोग में मैंने 5 बीमारियों के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था, जो थी टाइफाइड, निमोनिया, अतिसार यानी डायरिया यानी दस्ते लगना। चौथे नंबर पे अपन ने व्होपिंग कफ यानी काली खांसी, और 5वें नंबर पे अपन लोगों ने डिस्कस किया था, वो था अपने पास में कौन सा, जो हैजा के बारे में बात किया था, यानी क्लोरेला के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग फिर से और 6 नंबर पे बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको बता देता हूं, मैं यहाँ पे संख्या के तौर पर मैं कुछ भी नहीं लगा रहा हूं कि कौन सी संख्या में बात कर रहा हूं मैं आपके पास में, लेकिन हाँ डिस्कस जरूर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जिसमें आपके पास में क्या है, सबसे पहले सुजाक बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। 6 नंबर बीमारी यही है हमारे पास में, क्योंकि इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी किस चीज के बारे में, 5 बीमारियों के बारे में बात कर चुके हैं। इसको इंग्लिश भाषा के अंदर अपन गोनोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनोरिया बीमारी का नाम देते हैं। क्या है ये आपके पास में? सुजाक या गोनोरिया। ठीक है, सुजाक या गोनोरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में बात करें, ये एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लैंगिक जननांग संबंधी रोग है आपके पास में, ये बात याद रखना। तो पहले एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, जननांग संबंधी रोग। कैसा है ये? जननांग संबंधी रोग है ये। फिर वही जैसे हम लोग बीमारी के बारे में लिखते आ रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे कि बीमारी का कारक कौन सा होगा। सबसे पहले कि किस कारक की वजह से बीमारी हो रही है, जिसमें सबसे पहला नाम अपने पास में आ रहा है निजेरिया गोनेराई, गोनेरियाई। ठीक है, निजेरिया गोनेराई। ठीक है, निजेरिया गोनेराई नाम का आपके पास में जीवाणु होता है। उस जीवाणु से हम लोग क्या कहते हैं कि सुजाक नाम की क्या होती है, इसके अंदर बीमारी होती है, निजेरिया गोनेराई उत्पन्न होता है। अब ये करता क्या है, मतलब कि यहाँ पे अपने पास में किस मतलब प्रसारण कैसे होता है इसका, रोग का वाहक क्या है। वाहक मतलब होता है हमेशा प्रसारण करना, मतलब बीमारी फैलती कैसे है, यानी कि वाहक क्या रहेगा इसका, यानी इसके अपन लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, प्रसारण कैसे होगा, मतलब फैलेगा कैसे बीमारी ये। तो फैलने वाली बीमारी के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि रोगी व्यक्ति के साथ संभोग से फैलता है। ठीक है, सबसे मेन चीज है सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, रोगी व्यक्ति के साथ संभोग यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन से। ठीक है, रोगी व्यक्ति के साथ संभोग से फैलता है, ये सबसे पहला चीज है। इसके अतिरिक्त कभी कभी रोगी व्यक्ति के जो होता है उपयोग में आने वाली वस्तुओं से भी फैल सकता है। ये रोगी व्यक्ति के साथ संभोग से फैलता है, ये हमको यहाँ पे दिमाग में रखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, याद रखें। अब हमारे पास में ये तो आ गया इस दर। अब अपन बात करते हैं आगे, रोगी व्यक्ति के संभोग के साथ फैलता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, कभी कभी क्या होता है आपके पास में, कभी कभी रोगी व्यक्ति जो होता है, क्या होता है, रोगी व्यक्ति के द्वारा उपयोग में ली गई, क्या आ जाएगा, उपयोग में ली गई वस्तुओं उपयोग में ली गई वस्तुओं से भी फैलता है। तो ये आपके पास में दूसरे नंबर पे आ जाएगा कि वाहक क्या हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, वाहक के बारे में हमने बात कर लिया है। अब हमारे पास में 3 नंबर पे आता है, वो क्या है आपके पास में, कैरेक्टर है, यानी कि लक्षण के बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग। किसके बारे में? लक्षण क्या है इस बीमारी के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला लक्षण आपके पास में होता है कि ये जीवाणु जननांग के उपकला स्तर पर आक्रमण करेंगे, यानी कि जननांग होते हैं ना, मतलब जननांग, उसका उपकला उत्तक के ऊपर आक्रमण करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा, क्या करते हैं, जननांग के उपकला स्तर, उपकला उत्तक होता है, आपको पता है ये बात, उपकला स्तर पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, उपकला स्तर पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। उपकला स्तर पर आक्रमण करने के बाद में क्या होता है, जिसके कारण से 3 से 9 दिन के बाद मूत्र मार्ग से पीले रंग का द्रव क्या होता है, स्त्रावित होता है। ये पहला सिम्टम है। क्या होगा, जिसके कारण 3 से 9 दिन बाद मूत्र मार्ग से पीले रंग का द्रव स्त्रावित होता है।
क्या होता है, स्त्रावित होता है। तो ये इसके अंदर आ जाएगा आपके पास में क्या, पीले रंग का क्या होगा, द्रव स्त्रावित होता है, याद रखना। और जननांग में क्या होती है, जलन होगी। तो पहला लक्षण तो इसको आप काउंट करेंगे, दूसरा लक्षण काउंट करेंगे आपके पास में क्या, जननांग में क्या होगी, जलन होगी। तो यहां पे लिख देंगे क्या, जननांग में जलन होने लगती है, जलन होने लगती है, ठीक है। ये इसका दूसरा लक्षण आ जाएगा आपके पास में। तीसरे लक्षण के अंदर अपने पास में आ जाता है, कभी कभी फीमेल्स के अंदर यूरेथ्राइटिस हो जाता है। यूरेथ्राइटिस मतलब मूत्र मार्ग के अंदर शोथ हो जाना, ठीक है। तो 3 नंबर पे अपने पास में क्या आ जाएगा, स्त्रियों में यूरेथ्राइटिस रोग हो जाता है। यूरेथ्राइटिस मतलब होता है आपके पास में किसमें, यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन। आइटिस लगा तो इन्फ्लामेशन होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर शुद्ध हिंदी के अंदर बात करूं तो मूत्र मार्ग में शोथ मतलब रेडनेस आ जाएगी, स्वेलिंग आएगी, खुजली चलेगी, जलन होने लग जाएगी, ठीक है। ये सब चीजें इसके रहेंगे। उसके अलावा क्या हो सकता है इसके अंदर आपके पास में, यूरेथ्राइटिस के अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है स्त्रियों के अंदर, वो भी क्या होता है, प्रभावित होगा। मासिक चक्र प्रभावित होता है, ठीक है। मतलब डेज जो होते हैं वो ऊपर नीचे होने लग जाते हैं, प्रभावित होता है। किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहेगा इसके अंदर, अफेक्टेड रहेगा। कई बार जो बैक्टीरिया होता है वो हृदय के जो कपाट होते हैं विभिन्न प्रकार के चैम्बर्स के बीच में, उसको भी संक्रमित कर देता है। तो एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है इसके अंदर। क्या हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस से क्या मतलब है आपके पास में, आइटिस लगा है मतलब इन्फ्लामेशन है, ठीक है। तो हृदय के कपाट भी क्या होते हैं यहाँ पे अफेक्टेड हो जाते हैं। जैसे द्विवलनी त्रिवलनी कपाट नहीं होते, चैम्बर के बीच में आपने हृदय पड़ा होगा, तो बायां आलिन दायां आलिन के बारे में बातचीत करते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे कपाट होते हैं मतलब कि द्विवलनी कपाट त्रिवलनी कपाट, तो वो कपाट जो होते हैं उसको भी संक्रमित कर सकता है। तो इसके जीवाणु द्वारा हृदय के कपाट का संक्रमण हो सकता है, संक्रमण हो जाता है या हो सकता है, या ये हृदय के कपाट को भी क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। एंडोकार्डाइटिस जिसको अपन लोग बोलते हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज को। बचाव क्या हो सकता है, तो लक्षण की बात अपन लोगों ने कर ली है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं बचाव क्या है इसका। बचाव सिंपल है, बचाव हमेशा वही रहेगा जो वाहक है, वाहक से आप क्या कर लो, बच लो। अब ऐसा तो है नहीं कि संभोग से बचना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जिसको सुजाक हो रखा है ऐसे व्यक्ति से यौन संपर्क नहीं बनाना चाहिए। तो रोगी व्यक्ति से यौन संपर्क नहीं बनाना चाहिए। रोगी व्यक्ति से यौन संपर्क नहीं बनाना चाहिए, पहला इसका आपके पास में आ जाएगा। दूसरी चीज आपके पास में, रोगी व्यक्ति को आइसोलेट कर दो। संक्रमण वाली बीमारी के अंदर सब में लिख सकते हो आप लोग, रोगी व्यक्ति को पृथक कर देना चाहिए, ठीक है, पृथक कर देना चाहिए। तो ये इसके अंदर आपके पास में क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा बचाव। तो ये किसके बारे में अपन ने बात किया है, सुजाक के बारे में। सुजाक यानी कि गोनोरिया के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। जनन से संबंधित रोग है, जनन के माध्यम से ही फैलता है, इसलिए अपन इसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अंडरस्टैंड ना, याद रखिएगा इस चीज को। नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट, द नेक्स्ट डिजीज इज द मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब मस्तिष्कावरण शोथ, ठीक है, मस्तिष्कावरण शोथ, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क आवरण शोथ। मस्तिष्क आवरण शोथ, सबसे पहले मेनिंजियस क्या होता है, मस्तिष्क आवरण। मस्तिष्क के बाहर की तरफ क्या होता है, 3 मुख्य परतें पाई जाती है, आवरण पाया जाता है। इसका नाम होता है ड्यूरा मैटर, एराकनोइड मैटर और पाया मैटर। इन तीनों को कॉमनली, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, मस्तिष्क आवरण कहते हैं, यानी कि मेनिंजियस कहते हैं। तो अगर उनके अंदर कोई स्वेलिंग आ जाए,
तो उसको अपन क्या कहेंगे, मेनिंजाइटिस बोलेंगे। आइटिस आ गया मतलब स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन हो जाएगा, अंडरस्टैंड ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, मस्तिष्क आवरण क्या आ जाएगा, शोथ आ जाएगा। किस वजह से होता है आपके पास में रोग, नेजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होता है। तो कारक क्या आ जाएगा आपके पास में, इसका कारक आ जाएगा नेसेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होता है ये आपके पास में। तो क्या आ जाएगा कारक में, नेसेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से क्या हो रहा है आपके पास में, रोग हो रहा है। ये जीवाणु का नाम है बेटा, जीवाणु जनित रोग चल रहे हैं सारे, ठीक है। अब करता क्या है आपके पास में इसके अंदर, तो मतलब कि ऐसा समझ लीजिए कि फैलता कैसे, यानी वाहक क्या है। तो वाहक एक तो वही रहेगा कि रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से तो फैलता ही फैलता है, ठीक है। तो पहले तो ये आप लिख दीजिए, ठीक है, रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से और रोगी व्यक्ति के छींकने या खांसने से जो सूक्ष्म बूंदें निकलती है उनके असंक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, ये सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, वाहक के तौर पर भूमिका निभाता है इसमें, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। तो वो चीज होती है। अब अपने पास में इस रोग के लक्षण 2 से 10 दिन बाद प्रदर्शित होते हैं बैक्टीरिया के अंदर जाने से। तो यहां पे अपन लिखेंगे इस रोग के लक्षण 2 से 10 दिन बाद प्रकट होते हैं, ठीक है। कितने, 2 से 10 दिन बाद इस रोग के लक्षण प्रकट होंगे। क्या होंगे लक्षण, आइए डिस्कस करें। लक्षण क्या रहेंगे, ये टोटल रटाफिकेशन का चैप्टर है, इसमें आपको लक्षण, कारक, वाहक सब याद ही रखने होते हैं इसमें, ठीक है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और मेरुद्रव्य को संक्रमित करेगा, तीनों को। किस किस को संक्रमित करता है, मस्तिष्क यानी ब्रेन, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, और मस्तिष्क द्रव्य यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को संक्रमित करते हैं। क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। इस रोग के कारण अचानक तेज बुखार आता है, क्या आएगा, दूसरा लक्षण क्या कर दूंगा मैं इसके अंदर, अचानक से तेज बुखार आएगा। अचानक से तेज बुखार, ऑफ कोर्स बुखार आएगा तो सिर दर्द होगा, इसके अंदर खांसी रहेगी, ठीक है, सिर में दर्द, बेचैनी, उल्टियां, जलन सब हो जाएगा, ठीक है। सिर दर्द, बेचैनी, उल्टी, ठीक है। तो ये आपके पास में रह जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ठीक है, जलन होने लग जाएगी। क्या हो जाएगी, जलन होगी, बहुत ज्यादा जलन होने लग जाएगी। और खांसी जुकाम तो रहेगा ही रहेगा, खांसी हो सकती है इसके अंदर, है ना, तभी तो उसके ड्रॉपलेट आएंगे बाहर। रोग से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, रोगी के द्वारा उपयोग में लाए गए वस्त्र को पानी में उबालकर धोना चाहिए, ठीक है ना। क्या करना चाहिए, पानी में उबालकर धोना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, बचाव के अंतर्गत आपके पास में क्या आ जाएगा, रोगी व्यक्ति के कपड़ों को उबाल देना चाहिए, उबाल के धोना चाहिए। रोगी व्यक्ति के कपड़ों को उबाल कर धोना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप कांटेक्ट में आ जाओगे भैया, ठीक है ना। रोगी की कफ, उल्टी, मल को मिट्टी में दबा दो, सबका कॉमन ही चल रहा है यार, ठीक है। रोगी के बलगम, उल्टी आदि को, मल को भी कह सकते हो, आदि को मिट्टी में दबा देना चाहिए,
क्या कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए। कहने का मतलब ये आ गया आपके पास में कि मतलब रोगी व्यक्ति को बलगम, उल्टी आदि को मिट्टी में क्या कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि रोगी को दबा दो तुम लोग, भरोसा नहीं है यार, केसर ने कहा था रोगी को दबा देते हैं अपन तो। ठीक है, प्रभावित अंग इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या रहेगा, मस्तिष्क रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे प्रभावित अंग भी लिख देते हैं। प्रभावित अंग क्या रहेगा आपके पास में, मस्तिष्क रहेगा। ठीक है, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन रहेगा। समझ गए मेरी बात को, मस्तिष्क रहेगा यानी ब्रेन का आवरण रहेगा। ध्यान रखें इस बात को, भूलने की जरूरत है नहीं इसके अंदर आपके पास में। ठीक है, तो ये कौन सी बीमारी होगी आपके पास में, मेनिंजाइटिस हो गई है आपके पास में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर टेटनस के बारे में। टीटी जिसको अपन बोलते हैं, टीटी का इंजेक्शन लगाना चाहिए। नेक्स्ट बीमारी अपने पास में क्या रही है, टेटनस। टेटनस, ठीक है, टेटनस के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या रहेगा इसके अंदर आपके पास में, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई नाम के बैक्टीरिया की वजह से ही उत्पन्न होता है। हालांकि इसमें बैक्टीरिया जिम्मेदार नहीं होता, बैक्टीरिया एक रसायन का स्त्रावण करता है, विष मतलब जहरीला रसायन, जिसकी वजह से ये चीज होती है। तो यहाँ पे कारक क्या आ जाएगा आपके पास में, कारक आ जाएगा, बैक्टीरिया का नाम तो लिखना ही पड़ेगा हमको, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। क्या आ जाएगा, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी से क्या होता है आपके पास में, ये रोग उत्पन्न होता है। टिटनस रोग में आपको बता देता हूं, रोग का प्रसारण जो होता है आपके पास में घाव या त्वचा के कटे फटे स्थान से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर सकता है, डायरेक्ट नहीं एंटर करेगा। ठीक है ना, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, वाहक क्या आ जाएगा, तभी तो कहता है चोट लगी बैंडेज लगा लो, पट्टी लगा लो, ताकि कोई रोगाणु एंटर ना कर जाए। ठीक है, इस रोग का रोगाणु कटे फटे घाव से शरीर में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, शरीर में प्रवेश कर सकता है, कटे फटे स्थान से, त्वचा के ऊपर या घाव से मतलब प्रवेश कर सकता है। याद रखना इस चीज को। अब अपन इसके लक्षण की बात करेंगे, इसके टिटनस के अंदर लक्षण के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। टिटनस बीमारी के अंदर तो क्या होता है आपके पास में, टिटनस में सिर दर्द होता है और जबड़े होते हैं वो पूरे ऐसे ही बिछ जाते हैं, दांत चिपक जाना जिसको अपन कहते हैं। ठीक है ना, क्या होगा, एक तो सिर दर्द होगा और जबड़े का भिंच जाना मतलब होता है आपके पास में क्या हो जाना, मतलब जबड़े का ऐसे ही टाइट हो जाना, मतलब आपस में चिपक जाना। ठीक है ना, ये चीज होती है। खाना निगल नहीं सकते इसके अंदर अपने पास में, ये भी लक्षण रहेगा इसके अंदर, खाना निगल नहीं सकते हैं। ठीक है, ये भी इसके अंदर कैरेक्टर के अंदर आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं, शरीर में ऐंठन आने लग जाएगी, बाइंटे। ठीक है, क्या आता है, शरीर में ऐंठन आती है, क्या आती है, ऐंठन आने लगती है। ठीक है, क्या होती है, ऐंठन आने लगती है शरीर के अंदर, और इसके प्रभाव से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, इसके प्रभाव से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है, ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब बचाव के बारे में पहले बात करें अपन। ठीक है, प्रभावित अंग सच ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, बचाव के लिए जो अपने पास में आ रहा है वो क्या रहेगा कि टीटी के जो होता है रोग से बचाव के लिए बच्चों में टीटी के प्रतिरोधी टीके लगवाने चाहिए। टिटनस का प्रतिरोधी टीका क्या रहेगा, टिटनस का प्रतिरोधी टीका लगवाना चाहिए। टिटनस टॉक्साइड्स का उपयोग भी लाभकारी होता है, जिसमें अपन लोग क्या करते हैं, एंटीटॉक्सिन लगाते हैं। मतलब जो अपन लोग, मैंने कहा ना, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई एक प्रकार का रसायन स्त्रावण करता है जो जहरीला होता है, वह रसायन के माध्यम से ही ये रोग होता है। तो उस रसायन के अगेंस्ट में भी दवाई ले सकते हैं, एंटीटॉक्साइड ड्रग ले सकते हैं अपन लोग इसके अंदर, टिटनस एंटीटॉक्सिन ड्रग। ठीक है, टिटनस एंटीटॉक्सिन
ड्रग, ठीक है, क्या ले सकते हैं, टिटनस एंटीटॉक्सिन ड्रग ले सकते हैं अपन लोग इसके अंदर बचाव के लिए। ये बात भी आपको दिमाग रखनी पड़ेगी। अब कुछ टिटनस के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट बताता हूं। टिटनस का रोग प्रारंभ में असाध्य था, इससे ग्रसित रोगियों में 80 से 90% तक मृत्यु हो जाती थी। अगर समय पर उपचार मिल जावे तो मृत्यु से बच सकते हैं, लेकिन आजकल इस रोग से अधिकांशतः मृत्यु नहीं होती है क्योंकि समय पर उपचार ले लिया जाता है। टिटनस का यह रोग विकासशील देशों में ही, जहां जलवायु गर्म है, वहां पे सबसे ज्यादा होता है। ये स्पेशल पॉइंट था जो मैंने आपको बताया है बोल करके। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये किसके बारे में बात की हमने? टिटनस के बारे में। कितनी बीमारियां पढ़ ली हम लोगों ने? टाइफाइड पढ़ा था लास्ट वीडियो में, निमोनिया पढ़ा था, हैजा पढ़ा था, उसके अलावा हुपिंग कफ पढ़ा था, ठीक है, और क्या पढ़ा था, डायरिया पढ़ा था, तिसार। इस वीडियो में सुजाक पढ़ लिया हम लोगों ने, मेनिंजाइटिस पढ़ लिया, टिटनस पढ़ लिया, मतलब 8 बीमारियां हम लोग पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। अब हमारे पास में नवी बीमारी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो है डिफ्थीरिया या रोहिणी, ठीक है। डिफ्थीरिया या रोहिणी नाम की बीमारी है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में? डिफ्थीरिया या रोहिणी नाम की बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। अगेन डिफ्थीरिया भी बैक्टीरियल इन्फेक्टियस डिजीज है। कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थेराई नाम के रोग मतलब कारक रहेगा इसका। बैक्टीरिया का नाम क्या रहेगा? कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थेराई। कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थेराई, ठीक है। ये आपके पास में क्या रहेगा? जीवाणु का नाम रहेगा। कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थेराई नाम के जीवाणु से होता है। इस रोग में क्या होता है? नाक, गला, टॉन्सिल, ये सब अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो प्रभावित अंग भी अपन लिख सकते हैं इसके अंदर। भयंकर रोग है ये भाई। प्रभावित अंग में अपने पास में क्या आ जाएगा? नाक, गला, टॉन्सिल, ये सब इसके अंदर क्या रह सकते हैं आपके पास में? अफेक्टेड रहेंगे। नाक, गला, टॉन्सिल प्रभावित होते हैं, ठीक है। इस रोगाणु के द्वारा एक विषैला पदार्थ स्त्रावित होता है जो रक्त में चला जाता है, इससे मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है ना। क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। ध्यान रखना इस चीज को। तो याद रखना कि इसके द्वारा क्या, ये एक तरीके का लक्षण ही है, कह दीजिए भले आप लोग यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा कि इस रोगाणु द्वारा विषैला पदार्थ स्त्रावित होता है, जिससे जो रक्त में चलाता है, जिससे रोगी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगर ब्लड में पहुंच जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। अगर ये रुधिर के अंदर पहुंच जाए तो, ध्यान रखना इस चीज को, कहां पहुंच जाए? ब्लड के अंदर पहुंच जाए तो उसकी क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है। याद रखना, यह जीवाणु रोगी मनुष्य की अंगुलियों के स्पर्श से फैलता है। खाने के बर्तन, खिलौने, मतलब इसका वाहक क्या हो जाएगा? मतलब फैलने वाली चीजें क्या हो जाएगी, ठीक है। रोगी व्यक्ति के अंगुली के स्पर्श से फैलेगा, ठीक है। अंगुली के स्पर्श से फैल रहा है, पहला आ जाएगा इसका वाहक। दूसरे के अंदर क्या आ जाएगा? खाने के बर्तन। तीसरा क्या आ जाएगा? खिलौने। क्या आ जाएगा? खाने के बर्तन। तीसरा आ जाएगा आपके पास में क्या? खिलौने। क्या आ जाएगा आपके पास में? खिलौने। चौथा आपके पास में क्या आ जाएगा इसके अंदर? जो ये चीज आ रही है, पेंसिल आदि वस्तुएं, जो भी वस्तुएं होती है, ठीक है, उनसे, आदि वस्तुओं से क्या हो सकता है? फैल सकता है ये, ठीक है। तो ये तो पहले टच से फैलता है, याद रखना इस चीज को। उसके अलावा रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से, छींकने, खांसने से जो द्रव की बूंदें निकलती है वो भी हो सकती है। तो ये भी लिख सकते हो आप, रोगी व्यक्ति के छींकने, खांसने से द्रव की बूंदें निकलती है, ठीक है। और इन द्रव की बूंदें जो निकलती है, इन द्रव की बूंदें क्या होती है? वो असंक्रमित व्यक्ति के क्या होती है? संपर्क में आ सकती है, ठीक है। उनके ग्रहण करने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। क्या रहेगा? बचाव।
बचाव इसके अंदर सिंपल चीज है, वाहक को कंट्रोल कर लो। डिप्थीरिया से बचने के लिए ग्रसित व्यक्ति को पृथक रखना चाहिए, तो सिंपल सी बात है। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ग्रसित व्यक्ति को पृथक रखना चाहिए, मतलब आइसोलेट कर दो। क्या कर दो आप इसके अंदर, आइसोलेट कर दो। उसके अलावा क्या होता है, सभी बच्चों को इस रोग के प्रतिरोधी टीका लगवाना चाहिए, तो बच्चों में टीका लगवा दो। बच्चों में वैक्सीनेशन तो होना ही चाहिए भाई, ठीक है। बच्चों को टीका लगवाना चाहिए, ये आपके पास में दूसरा आ जाएगा। इसके अंदर तीसरे नंबर पे आपके पास में क्या आ जाएगा, बच्चों को पार्चुरेटेड मिल्क देना चाहिए, जिसके अंदर आपको पता होगा, देखना मार्केट में मिलता है पार्चुरेटेड मिल्क। बच्चों को पास्त्रीकृत दूध पिलाना चाहिए। बाकी तो एंटीबैक्टीरियल दवाइयां तो सभी में चलती है, वो बैक्टीरिया का लक्षण है, तो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो एंटीबैक्टीरियल दवाइयां तो लगेगी ही लगेगी इसके अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने आपके पास में 3-4 बीमारियों को और डिस्कस कर दिया है इस वीडियो के अंदर, जिसमें हमारे पास में क्या था, एक अपन डिस्कस किया मेनिंजाइटिस के बारे में, उससे पहले हमने सबसे पहले बात किया गोनोरिया यानी सुजाक के बारे में, दूसरे नंबर पे बात किया हमारे पास में मेनिंजाइटिस के बारे में, तीसरे नंबर पे बात किया टिटनस के बारे में, 4 नंबर बात किया डिप्थीरिया के बारे में। 4 बीमारियां हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। 2 बीमारियां और शेष है इसके अंदर, वो है एक तो ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीबी जिसको अपन लोग बोलते हैं वो, और एक आ जाएगी आपके पास में कौन सी आ जाएगी, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। ये दोनों ही बीमारियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम लोग इन 2 बीमारियों के बारे में बातचीत जरूर करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, कुष्ठ रोग आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा आपके पास में जो सेकंड नंबर पे आ रहा है वो क्या जाएगी, ट्यूबरकुलोसिस। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, बैक्टीरिया की वजह से होने वाली है, इस वजह से हम लोग इसको सेपरेटली डिस्कस करना चाहेंगे, और हो सकता है हम अगले ही वीडियो के अंदर वायरल इन्फेक्टियस डिजीज को भी स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।